जालौर में पंचों का फरमान सामने आया है। 24 से ज्यादा गांवों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। समाज में बहू बेटियों के पास कैमरा वाला फोन नहीं रहेगा। बहू बेटियां सिर्फ बिना कैमरे वाला फोन ही रखेंगी अपने पास। और सुंधा माता पट्टी में पंचों ने यह फरमान सुनाया है। छात्राएं घर से बाहर मोबाइल नहीं लेकर जा सकती हैं। सार्वजनिक समारोहों में मोबाइल लेकर नहीं आएंगी बेटियां। बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको, राजस्थान की जालौर जिले की सुंधा माता पट्टी में चौधरी समाज के पंचों ने 24 से अधिक गांव की बहू बेटियों और छात्राओं के कैमरा वाले फोन के इस्तेमाल पर बैन लगाने का फैसला किया है। समाज का ये तर्क है कि ये कदम जो है वो मोबाइल की लत रोकने के लिए है और इस फरमान ने सामाजिक और राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल 21 दिसंबर को आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया। बताया गया कि सुंधा माता पट्टी के 24 से अधिक गांव की बहू बेटियां जो है वो कैमरे वाले फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगी। फैसले का असर जालौर जिले के भिनमाल और रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्रों के कई गांवों पर पड़ेगा, जहां महिलाओं और स्कूली छात्राओं और कॉलेज में पढ़ने वाली युवतियों के स्मार्टफोन उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको, ये राजस्थान की जालौर से ये बड़ी खबर है, जहां बहू बेटियों के फोन इस्तेमाल पर जो है वो रोक लगा दी गई है। कहा गया है कि जो बहू बेटियां हैं वो फोन तो यूज करेंगी लेकिन उस फोन में कैमरा नहीं होगा, यानी बिना कैमरे वाले फोन का इस्तेमाल बहू बेटियां सिर्फ करेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भुवनेश टाक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं भुवनेश का। भुवनेश, देखिए जालौर से ये खबर सामने आई है जहां बहू बेटियों के फोन इस्तेमाल तो करेंगी लेकिन कैमरा वाला फोन इस्तेमाल नहीं करेंगी, उस पर प्रतिबंध लग गया है। ये पूरा मामला क्या है और ये नया फरमान क्यों सुनाया गया है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी नैना, देखिए राजस्थान का जो जालौर जिला है वहां की एक खाप पंचायत यानी कि चौधरी पटेल समाज के पंचों ने ये एक तुगलकी जो फरमान है वो जारी किया है और पंचों ने ये आदेश दिया है कि उनके समाज की जो महिला है, युवतियां है, जो बालिकाएं हैं, चाहे कॉलेज छात्रा हो, घर की बहू बेटी हो, वो स्मार्टफोन का यूज नहीं करेगी। स्मार्टफोन का यूज केवल वो अपने घर में कर सकते हैं। घर पे रहते हुए अगर उनको पढ़ाई में जरूरत हो इसकी तो उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो स्मार्टफोन लेकर अपने पड़ोस में भी नहीं जा पाएगी, ऐसा पंचों के द्वारा ये आदेश दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि जालौर में जहां ये फरमान सुनाया गया है उसी क्षेत्र से लोकसभा के जो विधायक है लुम्बाराम चौधरी, ये उन्हीं का समाज है। कानून मंत्री जो राजस्थान के है जोगाराम पटेल, उन्हीं का ये चौधरी समाज है। जालौर और सिरोही के जो पूर्व सांसद है देवजी एम पटेल, वो भी इसी समाज से आते हैं। और ऐसे में समाज के पंचों के द्वारा जो ये फरमान जारी किया गया है, ये कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण पे एक करारा प्रहार कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात नैना मैं बताना चाहूंगा कि ये जब पंचों के द्वारा ये पंचायती की जा रही थी और ये फरमान जारी किया गया था, वो तारीख थी 21 दिसंबर और उसी दिन सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान में जो लखपति दीदी योजना चल रही है उसी योजना के तहत महिलाओं को टैबलेट वितरण कर रहे थे। यानी कि वो महिलाओं से आह्वान कर रहे थे कि आप इस स्मार्टफोन का, टैबलेट का यूज लीजिए और राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाइए। और उसी दिन जब सूबे के मुख्यमंत्री एक और टैबलेट वितरण करके डिजिटल की ओर राजस्थान को बढ़ा रहे थे और दूसरी ओर जालौर में पंचों के द्वारा ये फरमान सुनाया गया। भुवनेश, ये कैसा फरमान है? एक तरफ मुख्यमंत्री जहां आप बता रहे हैं कि टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और बेटियों की पढ़ने की बात कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया जा रहा है, और यहाँ पर इस तरह की फरमान सुनाई जा रही है जहां पर बहू और बेटियों के स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कैसा फरमान है ये? जी नैना, देखिए वास्तव में जब से ये फरमान जारी हुआ है तो इसकी हर समाज के व्यक्ति के द्वारा या राजनीतिक से जुड़े जो भी लोग हैं वो इसकी कहीं ना कहीं कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रमुख जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके किसी बड़े नेता के द्वारा अभी तक ऐसा कोई भी अपनी ओर से बयान जारी नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है, उनके बेटे वैभव गहलोत ने हाल ही में इसी लोकसभा चुनाव लड़ा था और उनकी पत्नी जो है वो पूरे चुनाव प्रचार में वहां लगी हुई थी। और जब वैभव गहलोत का पर्चा भरा गया था
तो अशोक गहलोत के साथ उनकी धर्मपत्नी भी पहली बार एक राजनीतिक मंच पर आई थी और अशोक गहलोत ने कहा था कि ये एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। और उसी क्षेत्र से जब महिलाओं के लिए इस तरीके की बात सामने आती है, पंचायत के द्वारा एक फरमान जारी कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस और देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान की जो भाजपा सरकार है, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को इस डिजिटल युग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात करते हैं, तो वहां एक तरफ जहां महिलाओं को हर चीज में, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के फरमान कि महिला स्मार्टफोन नहीं यूज कर सकती है, ऐसा फरमान जारी किया जा रहा है। ठीक है, वो भुवनेश, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा और ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।